हेलो फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल सीरीज के 15वें प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? बताइए आप लोग। 7, 8, 9, 6। प्रत्येक प्रश्न के बाद मैं 5 सेकंड का पॉज लूंगा, इसमें आपको अपने आंसर्स बताने हैं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। पहली बार 29 जून को लगाया गया था, 29 जून 1968 को, और अंतिम बार 7 मार्च 2005 को। जब 7 मार्च 2005 को लास्ट बार लगाया गया था, उस समय जो बिहार के राज्यपाल थे वो कौन थे? श्री बूटा सिंह थे। जानते ही हैं राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सिफारिश पे लगाया जाता है, इसलिए इनका जिक्र किया गया है और ये प्रश्न पूछा भी गया है, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 40, 48, 56, 75। बताइए आप लोग। तो बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं, विधानसभा की 243 सीटें हैं, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण बिहार स्थित कैमूर सीरीज की पहाड़ियां किस समूह की है? मायोसीन समूह, विंध्यन समूह, आर्कियन समूह, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। विंध्यन समूह। दक्षिण बिहार की जितनी पहाड़ियां हैं, कैमूर हो, रोहतास हो, या उसके आसपास की सभी विंध्यन समूह की पहाड़ी है। ये सर्वाधिक पुरानी पहाड़ियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी कौन है? हमने पिछले वीडियोज में भी पढ़ा है। ऑप्शन में है राजमहल की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। सोमेश्वर की पहाड़ी है। 874 मीटर ऊंची पहाड़ी है ये, इसकी ऊंचाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? पहाड़ी मिट्टी, कछारी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, तराई मिट्टी, कौन सी मिट्टी है? बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। कछारी मिट्टी। बिहार का अधिकांश क्षेत्र की बात हो रही है, कछारी मिट्टी। हालांकि मैं एक सलाह दूंगा, मिट्टी से संबंधित ये एक बस प्रैक्टिस सेट है। आपको अपने बेसिक्स किसी अच्छे बुक से कवर कर लीजिएगा मिट्टी से संबंधित, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मिट्टी का टोटल जो बेसिक है वो कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा के मैदानी भाग की मिट्टी किस प्रकार की है? काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, दोमट, चिकनी, बलुई मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। गंगा के मैदानी भाग की बात हो रही है तो उत्तरी मैदानी भाग, आमतौर पे इसे उत्तरी मैदानी भाग को ही माना जाएगा। और तो वहां पे किस प्रकार की मिट्टी है? चलिए मैं बताता हूँ। दोमट, चिकनी, बलुई मिट्टी, इसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प पर्वत पादीय मिट्टी पाई जाती है? नाम से ही पता चला है, पर्वत पादीय यानी जो तराई क्षेत्र है, पर्वत के किनारे है। और बिहार में जो पर्वत के किनारों की बात होगी तो पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी है, हिमालय का तराई क्षेत्र है, तो इसका आंसर पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बलथर मिट्टी का विस्तार कहाँ तक पाया जाता है? रोहतास से गया, सारण से चंपारण, कैमूर श्रेणी से राजमहल पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। कैमूर श्रेणी से राजमहल पहाड़ी तक बलथर मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भाबर मिट्टी, बल सुंदरी मिट्टी, बांगर मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग है, यानी उत्तर में तो नेपाल हो गया, तो नेपाल में पहाड़ी तराई की बात हो रही है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए आप लोग। तो भाबर मिट्टी। देखिए, हिमालय का जो तराई क्षेत्र है उसमें कैसा मिट्टी होगा समझ सकते हैं। कंकर, पत्थर आदि युक्त मिट्टी होगा, जहाँ जो कृषि के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त होगा। और ऐसी ही मिट्टी को भाबर मिट्टी कहते हैं। तो चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग में भाबर मिट्टी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? गंगा के दक्षिणी मैदान की जैसे ही बात आएगी तो उसमें जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। भाबर जो हमने अभी पढ़ा, कंकर पत्थर युक्त तराई क्षेत्र की, वो भी खत्म हो जाएगी। तो ऑप्शन में क्या बचा? करैल केवाल मिट्टी। तो गंगा के दक्षिणी मैदान की मिट्टी कैसी होगी? तो करैल केवाल वाली मिट्टी होगी। करैल केवाल मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कही जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? समशीतोष्ण जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। बिहार की जलवायु को आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। इसे संशोधित महाद्वीपीय जलवायु भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिला में गर्मी में सर्वाधिक तापमान रहता है? मुजफ्फरपुर, जमुई, गया, अरवल, बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। बिहार के गया में गर्मी में तापमान सबसे अधिक चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। वर्षा ऋतु में बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? उत्तर पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, पूर्वी मानसून, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए तो मैं बताता हूँ। दक्षिण पश्चिम मानसून में भारत में भी और साथ ही बिहार में भी सर्वाधिक वर्षा होती है।
बिहार में किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? बिहार के जिले की बात हो रही है। ऑप्शन में किशनगंज, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर। बताइए आप लोग। देखिए, मैं एक ट्रिक देता हूँ, चूँकि बंगाल की खाड़ी का मानसून में सर्वाधिक प्रभाव रहता है और इसमें से जो सबसे नज़दीक है बंगाल की खाड़ी कौन है? किशनगंज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किशनगंज, ठीक है? किशनगंज जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। बिहार की बात हो रही है। बिहार में डॉल्फिन अभयारण्य किस जिले में है? पटना, कटिहार, हाजीपुर, भागलपुर। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, ये है भागलपुर में। देखिए, ये भागलपुर में और ये देश का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य भी है, भागलपुर में। बिहार का भी है और देश का भी है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही का मिलान करें। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर, वाल्मीकि नगर अभयारण्य पश्चिम चंपारण, उदयपुर अभयारण्य पश्चिम चंपारण, पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा, इनमें से सभी। तो इसमें से कौन सही है? तो भीम बांध मुंगेर में है, सही है। वाल्मीकि नगर और उदयपुर दोनों पश्चिम चंपारण में है, बिल्कुल सही है। पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में, ये भी सही है। तो इसमें से इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, बिहार के कुशेश्वर पक्षी पक्षी विहार बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है? भागलपुर, बेगूसराय, जमुई, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे जमुई में स्थित है, नागी नकटी जमुई में स्थित है, ठीक है। इसे रामसर साइट का भी दर्जा दिया गया है। कंवर झील पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए, कंवर झील है वो सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है और वो बिहार के किस जिले में है? नवादा, पटना, बेगूसराय, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, यह बेगूसराय में स्थित है और बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य। सलीम अली पक्षी अभयारण्य बरैला झील बिहार के किस जिला में स्थित है? सलीम अली पक्षी अभयारण्य है, इसको बरैला झील भी कहा जाता है। यह बिहार के किस जिला में है? बताइए आप लोग। गया, किशनगंज, वैशाली, इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं बताता हूँ, यह वैशाली जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि नगर अभयारण्य, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो रोहतास से कैमूर तक फैला हुआ है, सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है बिहार का। आगे बढ़ते हैं, गोगा बिल सामुदायिक रिजर्व कहाँ स्थित है? कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, इनमें से कोई नहीं। गोगा बिल सामुदायिक रिजर्व, बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, ये कटिहार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान जिसे राष्ट्रीय मतलब दर्जा दिया गया, नेशनल का दर्जा दिया गया है। वाल्मीकि नगर बाघ अभयारण्य, भीम बंध बाघ वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, वाल्मीकि नगर बाघ अभयारण्य, ये नाम से ही पता चला है बाघों के लिए फेमस है और भी जंगली जानवर यहाँ मिलते हैं, मुख्यतः बाघ। वाल्मीकि नगर बाघ अभयारण्य हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रजौली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? गया, सीतामढ़ी, नवादा, नालंदा। बताइए आप लोग। रजौली वन्यजीव अभयारण्य, चलिए मैं बताता हूँ, ये नवादा में स्थित है, ठीक है। ओके।